में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारी आवाज़ बनने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज अवेलेबल। मेरा नाम जावेद शेख है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूं फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का। फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अभी तकरीबन 10 एसोसिएशन की एक अम्ब्रेला बॉडी है, जिसमें 2000 से ज़्यादा रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं और अनरजिस्टर्ड रेरा की बात करूं तो तकरीबन 3500 से ज़्यादा। हम इतने ज़्यादा ब्रोकर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस शहर में। नाम फाउंडेशन का जब भी कहीं भी एसोसिएशन या डेवलपर्स की बॉडी में लिया जाता है तो ये बात ज़रूर कही जाती है कि पूरे एशिया में एक पर्टिकुलर विसिनिटी में अगर नंबर ऑफ ब्रोकर्स की तादाद सबसे ज़्यादा कहीं है तो ये सौभाग्य इस शहर को हासिल। मीरा भाईंदर में इतने कम एरिया में इतने ज़्यादा ब्रोकर्स, उसकी ख़ास वजह भी है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो हाउसिंग इंडस्ट्री। यहाँ सबसे ज़्यादा जो कारोबार है वो रियल इस्टेट का ही है, उसकी वजह से यहाँ पर तादाद भी ज़्यादा है। लेकिन ये तादाद सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हाउसिंग इंडस्ट्री है और यहाँ पर ब्रोकर्स की तादाद ज़्यादा है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले ब्रोकर्स पूरे एमएमआर रीजन में, और सिर्फ एमएमआर रीजन में नहीं, पूरे महाराष्ट्र या पूरे इंडिया में भी, इवन इंटरनेशनल मार्केट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे मुंबई में जब कहीं किसी डेवलपर का माल या उसकी इन्वेंट्री थोड़ा स्लो बिकना शुरू होती है तो डेवलपर अक्सर बात करते हैं कि अगर आपको किसी अच्छे ब्रोकर की ज़रूरत है तो आप मीरा भाईंदर से किसी टीम को बुलाइए। मतलब वहाँ के लोग बहुत हाईली स्किलफुल्ड हैं, अपग्रेडेड हैं और टैलेंटेड हैं और इस तरह का काम करते हैं। ये आपके शहर को, हमारे शहर को ये सम्मान हासिल है, ये हमारी वो फर्टिलिटी है। फिर आप देखते हैं कि फाउंडेशन हमेशा से हमारे ब्रोकर्स भाई के लिए स्टेप बाय स्टेप या वक्त ज़रूरत जब भी कोई इशू आता है तो उसके लिए फाउंडेशन हमेशा हमारे ब्रोकर भाई के लिए उसके बिज़नेस को सेफगार्ड करने के लिए खड़ी रहती है। जहाँ एक तरफ हमको इतना बड़ा सम्मान मिलता है, इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है। मैं आपको चैनल पार्टनर्स की मीट की बात करूं कि जब हम लोग कभी भी ओपन डोर चैनल पार्टनर करते हैं, मतलब खुला आह्वान करते हैं कि भाई चैनल पार्टनर मीटिंग है, तो वहाँ दरवाजे हमको बंद करने पड़ते हैं डेवलपर को। ये हमारी स्ट्रेंथ है मीरा भाईंदर की। लेकिन वहीं जहाँ इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वहीं कुछ इश्यूज भी ऐसे आ जाते हैं जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज जिस विषय में हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो हाउसिंग सोसाइटी मीरा भाईंदर की है। सिर्फ हम लोग भी, मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ फाउंडेशन या हमारे ये ब्रोकर इससे पीड़ित हो रहे हैं, बल्कि हाल ही दिनों में आपके मीडिया के माध्यम से हमको देखने मिला है कि बहुत सारे ऐसी सोसाइटी के कुछ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ऑफिस बेयरर्स कुछ ऐसे रूल बना देते हैं जो उनके अधिनियम नहीं होते और वो समाज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। वैसा ही एक रूल, वैसी कुछ चीज़ें हमारे ब्रोकर्स भाई के भी सामने आई, जिसकी वजह से आज हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ रहा है। मीरा भाईंदर की बहुत सारी सोसाइटीज़ जो उनके अधिनियम नहीं है, तो आपको पता है कि सोसाइटीज जितनी भी है वो एनसीएस एक्ट 1960 के अंडर में काम करती हैं। उनके बायलॉज बने हुए होते हैं, वो खुद भी कुछ अपने अंदर बायलॉज बनाते हैं और वो बायलॉज जो बनाते हैं वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर, सोसाइटी का मैनेजमेंट चलाने के लिए, इस तरह के रूल्स बनाने के लिए उनको एनसीएस एक्ट ने फ्री छोड़ा हुआ है कि वो अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स बना सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उसमें देखने मिल रहा है कि सोसाइटी कुछ ऐसे रूल्स बना दे रही है, ऐसे कुछ नियम बना दे रही है कि जहां ऐसा लग रहा है कि वो सोसाइटी भी कुछ बिजनेस करना चाह रही है और जो हमारा बेसिक राइट है, यानी हम ब्रोकर्स का और हर इंडियन सिटीजन का, जो हमको हमारा भारत का संविधान देता है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हर किसी को बिजनेस करने की आज़ादी है, हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है,